दोस्तों कल कराची से तुर्बत की तरफ एक पाकिस्तानी पैरामिलिट्री फोर्स का कॉन्वॉय जा रहा था। उसमें आप देखते हैं कि एक अचानक से सुसाइड बॉम्बर आता है और उसमें एक बड़ी बस से जाके कोलाइड कर जाता है, जिसका नतीजा ये हुआ कि लगभग 47 सिक्योरिटी पर्सनल्स की डेथ हो गई, 30 के लगभग इंजर्ड हैं। और आप देखेंगे कि इस अटैक के लिए बलूच लिबरेशन आर्मी की जो फिदाई यूनिट है ना, उसने क्लेम किया है कि जो कोई भी हमारी जमीन पर इल्लीगली घुसने की कोशिश करेगा उसका ये ही अंजाम होगा। तो हुआ कुछ यूं है कि पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तान के जितने भी स्टैब्लिशमेंट है ना, वो बलोच लिबरेशन आर्मी के टारगेट पर है। और ये एक तरीके से दो तरफ की मार पड़ रही है पाकिस्तान को। जहां हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं कि तालिबान ने तो अटैक करके ड्यूरेंट लाइन को बिल्कुल डिसॉल्व करने की बात कर दी और कर भी दिया है बहुत हद तक। और उसको काउंटर करने के लिए पाकिस्तान की कोशिश यह है कि वखान कॉरिडोर को वो कैप्चर कर ले। बट अब इधर क्या किया जाए, जो बलोच लिबरेशन आर्मी है जो बलूचिस्तान में ऑपरेट करती है और साफ साफ ये कहती है कि जो पाकिस्तान ने हमें रोक रखा है, ऑक्यूपाई कर रखा है, दैट इज कंप्लीटली इलीगल। और हमारे हिसाब से कोई भी इलीगल आर्मी पर्सनल हमारी जमीन पर कोई आता जाता दिखेगा तो हम उसको छोड़ेंगे नहीं। और यही यहां पर एक बहुत बड़ा कारण निकल के आया। आप खुद देखो कि जो बसें जा रही थी उनमें से एक बस में 47 के लगभग सोल्जर्स थे, है ना, 48 के लगभग, वो तो बहुत बुरे तरीके से इंजर्ड हो गए। बताया जा रहा है कि वो सारे ही खत्म हो गए, ठीक है। और उसके अलावा दूसरी एक और बस जा रही थी इसी के आगे, उसमें भी कुछ लोग और इंजर्ड हैं। टोटल फिगर ये है कि 47 तो आपकी डेथ हो गई, 30 इंजर्ड हैं। तो ये अपने आप में पुलवामा जिस जैसे अटैक हुआ है। हमें पता है ना 2019 में किस तरीके से हमारे सीआरपीएफ का एक कॉन्वॉय जा रहा था, उसमें आईईडी भरा हुआ एक सुसाइड बॉम्बर आता है और वो अपनी गाड़ी को उस कॉन्वॉय में एक बस के अंदर भी घुसेड़ देता है, जिसका नतीजा ये होता है कि हमारे 40 से ज्यादा जवान जो है वो शहीद हो गए थे। एग्जैक्टली उसी तरीके से पाकिस्तान को भी उसी की, कहते हैं ना, लैंग्वेज में जवाब मिला है यहां पर बलोच लिबरेशन आर्मी की तरफ से। और ये जो कॉन्वॉय जा रहा था ये बेसिकली आप यहां पर देख सकते हैं कराची, जो कि सिंध प्रोविंस की कैपिटल है, वहां से ये तुर्बत जा रहे थे, ठीक है। यहां पर ये जो जाने वाला कॉन्वॉय था ये था पाकिस्तान की पैरामिलिट्री ट्रूप है जिसका नाम है फ्रंटियर कोर्प्स, ठीक है। फ्रंटियर कोर्प्स की यहां पर हेडक्वार्टर है। आप देखोगे कि ये एक ताबड़तोड़ हमला करते हुए पाकिस्तान को इधर से भी झकझोर देने वाली न्यूज मिल चुकी है। तो कुल मिलाकर के एक सच्चाई तो देखो ये बताई जाती है बहुत बार कि पाकिस्तान है ना अब केवल पंजाब में ही इकट्ठा होकर रह गया है। बाकी खैबर पख्तूनख्वा वाला एरिया है वो तालिबान ने अच्छे से अड़का रखा है। बलूचिस्तान वाले एरिया की बात करें तो वहां पर बलोच लिबरेशन आर्मी ऑलरेडी कई सालों से काम कर रही है और इनका तो बार बार ये कहना है कि पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट के द्वारा हमारे लोगों को, जो कि निहत्थे होते हैं, निर्दोष होते हैं, उनको मार दिया जाता है। मारने का कारण भी नहीं बताया जाता। उनकी डेड बॉडीज जब निकलती हैं तो हमारे साथ में कितनी ज्यादतियां हो रही हैं इसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है वहां की स्टैब्लिशमेंट की। तो ये तो बोला ऑक्यूपायर्स है, इलीगल ऑक्यूपायर्स है पाकिस्तानी जो भी स्टैब्लिशमेंट है, चाहे आर्मी हो चाहे सरकार हो, छोड़ेंगे नहीं बोला इनको हम। आप देखो यहां पर बच गया आपका एक सिंध प्रोविंस अकेला। ये सिंध प्रोविंस वाले एरिया के अंदर भी ऑब्जेक्शन जबरदस्त है। मतलब जिस तरीके से सरकार अभी पाकिस्तान के अंदर ऑपरेट करती है, वहां की मिलिट्री ऑपरेट करती है, वो मोरलेस पंजाब के इर्द गिर्द ही सिमट के रहने वाली है, ये दिखाई पड़ रहा है। इवन आप देख लो कि इस्लामाबाद से थोड़ा सा इधर नॉर्थ वेस्ट की तरफ जाओगे तो आपको पेशावर मिलेगा, खैबर पख्तूनख्वा की कैपिटल। वहां तक तो तालिबान ने अपनी पकड़ बना भी ली है, ठीक है। अब इस चीज को काउंटर करने के लिए पाकिस्तान की तरफ से एफर्ट किए गए थे कि हाँ जी ये जो वखान कॉरिडोर है इसको हम कैप्चर कर लेते हैं। इससे रिलेटेड वीडियो देखो मैं ऑलरेडी आपको बना के दे चुका हूं, ठीक है। आप यहां पर देख सकते हैं, ये है वो वीडियो। आप जाकर के ज्ञानकोश पर अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हैं कि वखान कॉरिडोर क्या है, क्या पाकिस्तानी आर्मी का ये बड़ा गेम प्लान है। बट यहां पर एक इंडिया का एंगल आता है जो मैं अभी आपको बताऊंगा। बट उससे पहले ये जान लेते हैं कि बलोच लिबरेशन आर्मी के क्या स्टेटमेंट आए हैं। सबसे पहली चीज, बलोच लिबरेशन आर्मी के अंदर में फिदाई यूनिट ऑपरेट करती है और उस फिदाई यूनिट के अंदर में ही एक मजीद ब्रिगेड है जिसके द्वारा यह सुसाइड अटैक करवाया गया है, ठीक है। तो ये एक सीधा स्ट्रेट मैसेज दे दिया है बलोच ने कि भाई आप जो भी हैं हमारे इनोसेंट लोगों को आप मारोगे और हमसे आप एक्सपेक्ट करोगे कि हमारे रिसोर्सेज को आप एक्सप्लोर कर सकते हो, चाइना को यहां पे इन्वेस्ट करवा सकते हो और हम कुछ भी नहीं कहें। बोलो कोई भी इलीगली ऑक्यूपाइड आर्मी पर्सनल इधर से निकलेगा तो हम उसको छोड़ेंगे नहीं। ध्यान देने वाली बात यह है कि ज्यादातर फोकस है ना वो मिलिट्री पर्सनल्स पर ही है यहां पर बलोचों का। यह बड़ी इंटरेस्टिंग बात आ रही है।
इसके अलावा ये जो सैटरडे को अटैक हुआ है, ये पाकिस्तान की आर्मी के लिए और पाकिस्तान एस्टैब्लिशमेंट के लिए आई ओपनिंग है, क्योंकि वो तो क्या कह रहे हैं कि ज्यादा लोग नहीं मरे, हमारे तो 11 लोग ही मरे हैं, जबकि रियलिटी है कि बलोच लिबरेशन आर्मी ने जब ये क्लेम किया तो उसके लीडर ने साफ साफ ये कह दिया कि ज्यादा भी नहीं तो 47-48 लोगों की जानें जा चुकी हैं, और बाकी जो इंजर्ड है उनके बारे में अभी पता नहीं है कि उनका क्या स्टेटस है, बाकी हमने हमारा काम कर दिया। तो यहां पर पाकिस्तान जो है अब वो टूटने के कगार पर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब हम समझ लेते हैं इंडिया का क्या एंगल है। देखो बात कुछ ऐसी है कि गिलगिट बाल्टिस्तान वाला एरिया है ये, जो कि आज के टाइम पे पाकिस्तान ने इलीगली ऑक्यूपाई कर रखा है, राइट, हम इसको पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर बोलते हैं। अब आप क्या देखते हो कि वखान ट्रैक जो है, वखान कॉरिडोर, ये ऊपर तजिकिस्तान है, नीचे यहां पर पाकिस्तान है, इधर अफगानिस्तान है और इधर इंडिया है और इधर चाइना है। इनके बीच में ये एक बहुत नैरो आप कह सकते हो लैंड स्ट्रिप है, जो कि चाइना और इन सब के साथ में अफगानिस्तान को कनेक्ट करने का काम करती है। अब यहां पर पाकिस्तान को एक डर सता रहा है कि अगर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर वाले एरिया में गिलगिट बाल्टिस्तान वाला एरिया पाकिस्तान के हाथ से निकल गया, क्योंकि यहां पर भी लगातार प्रोटेस्ट हो रहे हैं बाकी आर्मी और वहां के एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ में, तो ऐसे में यहां पर इंडियन आर्मी पहुंच गई तो तालिबान को सपोर्ट और ज्यादा मिलेगा, और तालिबान के सपोर्ट के चलते हैं फिर अफगानिस्तान का जो इन्वेजन है पाकिस्तान की तरफ, यह बिल्कुल नहीं रुकेगा। कल मैं एक वीडियो देख रहा था, उस वीडियो में मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं, अफगानी क्या सोचते हैं अपने देश को लेकर के आज के समय। देखो जब पहले यहां पर सरकार चल रही थी अशरफ गनी की इनकी, ठीक है, तो उस टाइम यूं लगता था कि तालिबान बहुत ज्यादा गलत सोचता है। नो डाउट इनके द्वारा कानून बनाए जा रहे हैं वो बहुत ही ज्यादा रेडिकल हैं कि महिलाओं को तो बिल्कुल ही बंद करके रखो, क्योंकि शरीयत पे चलाना चाहते हैं ये कानून अपने सिस्टम को। बट पॉइंट इज कि यहां पर इनका टारगेट यह है कि हम दुबई जैसा डेवलपमेंट करना चाहते हैं, हम यहां पर इन्वेस्टमेंट लाना चाहते हैं, हम हमारे लोगों को प्रोग्रेस करवाना चाहते हैं, ये सोच है। जबकि पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट की सोच क्या आ रही है कि भाई हमें तो दूसरे के कंधे पे रख के बंदूक चलानी है और उसके आधार पर हमें कोई ना कोई पैसा देता रहे। पहले ही कोई जमाने में यूएसए ने दिया, अब चाइना दे रहा है, अब चाइना ने बंद कर दिया, तो हालत हो रही है इन लोगों की खराब। ठीक है, ये चाहे कितनी ही कॉन्स्पिरेसी प्लान कर ले बांग्लादेश में जाकर के, बट इनके घर के अंदर जो दंगे हो रहे हैं ना, वो इनको हिला के रख रहे हैं, और ये सच्चाई बार बार निकल रही है। जो भी बलोच लिबरेशन आर्मी है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान है, या फिर अफगान तालिबान है, तीनों ने मिलकर के इनका हाल खराब कर रखा है, और भी कई ऑपरेशंस अलग अलग लेवल पे ऑपरेट कर रहे हैं। अब आप खुद सोचो कि अगर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर वाला हिस्सा पाकिस्तान के हाथ से निकल गया ना, तो ये मान के चलो कि पाकिस्तान और ज्यादा बुरे तरीके से बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि हमें ट्रेड करना है सेंट्रल एशिया से, तो वखान कॉरिडोर होते हुए इजीली ये ट्रेड हो सकता है, तो वैसे भी हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने के लिए आ जाता है फिर चाइना। तो चाइना देखो अभी शांत बैठा है, बट एक बात तो क्लियर है कि पाकिस्तान जिस तरीके से रिसेंट टाइम में ब्लैकमेल करता मिला ना, कि हाँ भाई ग्वादर पोर्ट पे अगर आपको ट्रेड करना है, कुछ भी करना है, तो आप हमें एटम बॉम्ब्स प्रोवाइड करो, न्यूक्लियर वेपन आप प्रोवाइड करो। चाइना ने कह दिया, बोला पागल हो गया तुम लोग, इस तरीके से एटम बॉम्ब को, ये हलवा थोड़े ना जो हर किसी को दे दिया जाए। बट यहां पर चाइना भी एक चीज तो एकदम क्लियर कर चुका है कि देखो पाकिस्तान पे अब ज्यादा रिलाय नहीं किया जा सकता, ये देश अगर हम नॉर्मल लैंग्वेज में बोले तो बिल्कुल फर्जी साबित हो रहा है। ठीक है, तो ये हालात हो रहे हैं, और देश के नाम पर केवल पाकिस्तान के अंदर अभी थोड़ा बहुत सिंध में थोड़ी स्टेबिलिटी देख सकते हो, ज्यादा नहीं, और पंजाब में थोड़ा बहुत इन लोगों का जो पकड़ है वो देख सकते हो। अदरवाइज ये मोर और लेस पूरा देश बिखरा हुआ है, इसमें कोई डाउट नहीं है, बार बार ये दिखाई पड़ रहा है। तो ये एक अपने आप में इंपॉर्टेंट एंगल आ जाता है। ठीक है, अब पाकिस्तान का तो ये सोचना है कि पीओके अगर निकल भी जाए तो वखान कॉरिडोर लेकर के कम से कम इंडिया का सीधा कनेक्ट तालिबान से तो तोड़ दिया जाए, है ना। बट पॉइंट इज कि कितना कौन सक्सेसफुल होता है वो समय बताएगा। बाकी पाकिस्तान के हाल खराब हो रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, तो ये था हमारा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसके अलावा मैं बता दूं PWI के द्वारा डिफरेंट फाउंडेशन कोर्सेज रन कराए जा रहे हैं, जिसमें संकल्प और टाइटन तो चल रहे हैं आपके 2026 के जो एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए। 2025 के लिए जो इसी साल के लिए जा रहे हैं उनके लिए प्रहार और टाइटन चल रहे हैं, उनमें आप एनरोल कर सकते हो अपने मीडियम के अकॉर्डिंग। इनमें आपको लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेगी, जिसमें GS तो क्लियर कवर हो गई, प्लस CSAT भी कवर किया जा रहा है। इसके अलावा MCQs भी आपको दिए जाएंगे, और डेली मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, प्लस आपको ई-बुक्स दी जाएंगी, जिससे कि आप अपना अच्छे से पढ़ाई खुद से भी कर सकें। एडमिशन बिल्कुल ओपन है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। ठीक है, और बाकी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इस QR कोड को स्कैन करके टेलीग्राम पे। मेरा नाम है रजनीकांत लाटा। इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।